अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं लेके आया हूँ डायमेंशनल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 7। इसको पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो वीडियो है ये आप लाइव देखें। उससे क्या होगा, मेरा एक क्राइटेरिया रहता है यूट्यूब पे, मुझे एक टेस्ट सीरीज़ इसके बाद स्टार्ट करनी है नीट की और JEE मेंस की, ठीक है, और एडवांस की। जो मैं वो नीट सीरीज़ में वो कोशिश करता हूँ वो मैं लाइव पढ़ाऊँ। उसके लिए क्या है, उसके लिए क्राइटेरिया है 4000 वॉच आवर्स होने चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ जितने भी ये वीडियोज़ हैं उसको आप ऑनलाइन देखा करो ताकि मेरे वॉच आवर्स बढ़ जाए, फिर हम टेस्ट सीरीज़ को इंशाल्लाह ऑनलाइन स्टार्ट करें। तो स्टार्ट करते हैं अपना कन्वर्शन ऑफ थर्ड एप्लीकेशन, दैट इज कन्वर्शन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर सिस्टम। ये वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर सिस्टम क्या है बेटा, हमारी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है, मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ पहले। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूंगा बेटा फोर्स की। इस फोर्स को हम मेजर करते हैं हर एक सिस्टम में। इसको हम CGS सिस्टम में भी मेजर करते हैं और SI सिस्टम में भी। जब हम इसी फोर्स की बात करते हैं SI सिस्टम में, किस में बात करते हैं इसकी बेटा, SI सिस्टम में, तो हम कहते हैं SI सिस्टम में फोर्स का फार्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास को हम मेजर करते हैं kg में और एक्सेलरेशन का SI यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसको हम बच्चा लोगों क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं न्यूटन। क्या बोलते हैं, न्यूटन। वेरी गुड। और अगर मैं बात करूंगा इसी फोर्स की CGS सिस्टम में अगर हम इसी फोर्स की बात करेंगे, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का SI यूनिट अब ग्राम आएगा क्योंकि सेंटीमीटर ग्राम सेकंड की बात हो रही है, ग्राम, और एक्सेलरेशन का मीटर नहीं आएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हम बोलते हैं डाइन। क्या बोलते हैं, डाइन। ऐसे ही अगर वर्क डन की बात करेंगे, अगर हम वर्क डन की बात करेंगे, वर्क डन होता है फिर दो सर के बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का अभी हम देख चुके हैं kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट का मीटर, ये बनेगा बेटा kg मीटर स्क्वायर और पर सेकंड स्क्वायर। इसको हम बोलते हैं जूल। इसको हम क्या बोलते हैं, जूल। अच्छे से देखना। लेकिन अगर हम इसी फोर्स को CGS सिस्टम में देखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की जगह आएगा सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये मैं CGS सिस्टम की बात कर रहा हूँ। इसको हम क्या कहेंगे, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसको बेटा हम जूल नहीं कहेंगे, जूल इस चीज को कहते हैं, इसको हम कहेंगे बेटा अर्ग। क्या कहेंगे, अर्ग। दैट मीन्स फोर्स के यूनिट्स हैं, लेकिन SI सिस्टम में इसको हम न्यूटन बोलते हैं, लेकिन CGS सिस्टम में हम इसको डाइन बोलते हैं। सिमिलरली हमारे वर्क डन के भी यूनिट्स हैं, लेकिन SI सिस्टम में क्या कहते हैं, जूल। अब हमें पता है जूल इज kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन इसी वर्क डन का यूनिट है, CGS यूनिट है बेटा अर्ग। अर्ग है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कूलम SI सिस्टम ऑफ चार्ज, और स्टैट कूलम उसका क्या है बेटा, CGS यूनिट है। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड का हम देखेंगे, बहुत सारी क्वांटिटीज का वहां पे हमें टेस्ला गॉस में कन्वर्ट करना होता है, गॉस को टेस्ला में कन्वर्ट करना होता है। ये सारी चीजें, जितनी भी चीजों की मैं बात कर रहा हूं, हमें एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो वो हम देखेंगे उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसको मैं रब कर देता हूं, इसको भी आप नोट कीजिए बेटा अच्छे से। इसको मैं रब कर लेता हूं। अब देखो, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हमारी होती हैं, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर इज अ फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं। मैंने बोला टेम्परेचर आज दिन का जो था वो था 35 डिग्री सेल्सियस। मैंने बोला मैंने अभी सब्जी लाई बेटा, मैंने वेजिटेबल्स लाए 3 kg। कोई शक बेटा, और भी कोई फिजिकल क्वांटिटी, इस लाइन में से करंट फ्लो हो रही है, करंट आई इसमें फ्लो हो रही है 3 एम्पियर। वोल्टेज बैटरी की कुछ है, बैटरी की वोल्टेज है 7 वोल्ट। तो सर आप ये क्या हमें कहना चाहते हो, मैं बच्चा लोगों आपको कहना चाहता हूं, जो कोई भी क्वांटिटी है, जो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, अगर मैं उसको डिनोट करूंगा x से, किससे डिनोट करूंगा, x से, तो ये x बना है बेटा एक तो इस नंबर से और नंबर के पीछे है यूनिट। एक तो नंबर से और यूनिट से, नंबर यूनिट। तो लिखने का तरीका x इज इक्वल टू n इंटू ई है ना बेटा। एक फिजिकल क्वांटिटी बनी है नंबर और यूनिट्स की। तो ये हमारा पहला बेसिक्स बनेगा हमारे लिए। तो मैं लिखूंगा पहले फिजिकल क्वांटिटी। मैं लिख सकता हूं ए फिजिकल क्वांटिटी, अच्छे से देखना बेटा,
a physical quantity can be expressed as फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं बच्चा लोगों? हम कर सकते हैं, सर लिखिए x इज इक्वल टू n इंटू यू, है ना बेटा? हाँ, व्हाट इज x? x इज फिजिकल क्वांटिटी। सर व्हाट इज n? n इज न्यूमेरिकल वैल्यू, n इज न्यूमेरिकल वैल्यू, अच्छे से देखना, m इज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, है ना? व्हाट इज सर u, कामा u is, it is unitus, u is unitus of physical quantity, u is it is unitus and can be expressed and are expressed, इसको हम कैसे and are expressed किस में एक्सप्रेस करते हैं? इस यूनिट को हम किस में एक्सप्रेस करते हैं बेटा? m, l और t में, मास, लेंथ और टाइम में इसको हम एक्सप्रेस करेंगे इस यूनिट में, ठीक है? मास कितना है, इसमें लेंथ कितना है, टाइम कितना है। लेकिन मास 1 है, ट्वाइस है, वो दिखाने के लिए हम लिखेंगे बेटा m रेज्ड पावर a फॉर एग्जांपल, l रेज्ड पावर b और t रेज्ड पावर c। लिखने का तरीका बेटा a b c r, a b c जो है यहाँ पे मैं लिखूंगा a कामा b कामा c और डायमेंशंस ऑफ, अच्छे से देखना, डायमेंशंस ऑफ मास, लेंथ कामा टाइम। इन तीनों के डायमेंशंस क्या हैं? इन तीनों के डायमेंशंस है बेटा ए बी सी, ठीक है? तो अगर मैं एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स में किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहा हूं तो लिखने का तरीका, इन वन सिस्टम x इज इक्वल टू n1 into u1, दिस इज नंबर इन वन सिस्टम और यूनिट इन वन सिस्टम। फॉर एग्जांपल जूल को डाइन में कन्वर्ट करना है, 10 जूल कितने डाइन होता है, 50 जूल कितने डाइन होते हैं, 1 जूल कितने डाइन होते हैं, वो हम ऐसे लिखेंगे। फर्स्ट नंबर देखने 10 जूल, 10 और u क्या बन गया? यूनिट जूल, मतलब फोर्स के यूनिट्स निकालने हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बेटा, x इज इक्वल टू n1, ऐसे ही आएगा, नंबर तो गिवन होगा और यूनिट्स देखना है बेटा। यूनिट्स हमें एक्सप्रेस, पहले यूनिट्स को किस में एक्सप्रेस करेंगे बेटा? m मास में, लेंथ में और टाइम में। वेरी गुड बेटा। और इसके पावर्स किस में? a b और c में। यहां पे मैं लिख सकता हूं a b एंड c। आया समझ में? वेरी गुड। अगर पहले इसमें सिस्टम में मेजर कर रहे हैं तो 1 1 1 लिखेंगे। फॉर एग्जांपल दिस इज मेजर्ड इन एसआई सिस्टम या सीजीएस सिस्टम में ये हमने कन्वर्ट की। अब अगर सिमिलरली मैं अब एसआई सिस्टम में देखना चाहता हूं इस फिजिकल क्वांटिटी को, तो आसान सा तरीका है, इन एसआई सिस्टम, ये तो होगा इन सीजीएस सिस्टम, इन अनदर सिस्टम। अब देखो इन अनदर सिस्टम, दूसरे सिस्टम में हम कैसे मेजर कर सकते हैं? दूसरे सिस्टम में भी लिखने का तरीका x इज इक्वल टू n2 इंटू u2। सिमिलरली जैसे n1 u है, यहाँ पे n2 u2। कॉल दिस, ये हम कर रहे हैं एसआई सिस्टम में। लिखने का तरीका x इज इक्वल टू n2, तो यही रहेगा, नंबर कुछ आएगा इसका u2। इसको हम कैसे मेजर करेंगे? फिर से वही लिखना है। व्हाट इज n2 इज न्यूमेरिकल वैल्यू इन अनदर सिस्टम। व्हाट इज u इज इट इज यूनिट्स एंड आर एक्सप्रेस्ड इन mlt, a b c r इट इज डायमेंशंस बट इन अनदर सिस्टम। ये हम अब दूसरे सिस्टम की बात करें। लिखने का तरीका m L और T, यहाँ पे A, B और C, कोई शक, लेकिन 2 2 2, क्योंकि अब हम दूसरे सिस्टम में आ गए। कॉल दिस इक्वेशन नंबर, अच्छे से देखना बेटा, कॉल दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड कॉल दिस इक्वेशन नंबर सेकेंड। जब दो इक्वेशंस दो हमारे पास आइए, अब मैं लिखूंगा ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड वी गेट, हमें क्या मिलेगा बेटा? लिखना का तरीका x इज इक्वल टू x, तो लिखने का तरीका n1 m l और t, लेकिन 1 1 1 ऊपर क्या लिखेंगे बेटा? a b एंड c, ये बराबर होना चाहिए n2 और ये। लिखने का तरीका n2 और यहाँ पे क्या आएगा? m2 l2 T2, लेकिन A, B और C ये तीनों इसके पावर्स,
ठीक है बेटा। अब देखो, अगर मुझे डायमेंशनल फार्मूला फोर्स का पता है तो ये टर्म मुझे पता चल गई, सिमिलरली ये टर्म भी मुझे पता चल गई। अगर मुझे अब एक सिस्टम का नंबर गिवन होगा 10 जूल्स इंटू अर्ग, 50 जूल्स इंटू अर्ग, मुझे तो आराम से फिर n एक पता चल गया, दूसरे n को मैं फाइंड कर सकता हूं। यहां तक आप लोग नोट कीजिए। अब हम लिखेंगे आगे। तो अब हम क्या लिख सकते हैं N2 की जगह, इस इक्वेशन को ऊपर ले आओ बेटा। N2 हमारा बनेगा, ये बनेगा M1 L1 T1, वही बनेगा ना बेटा। हाँ, N1 इंटू M1 L1 T1 रेस्ट पावर A B और C डिवाइडेड बाय बनेगा M2 L2 T2 रेस्ट पावर क्या आएगा A B और C। मैंने कुछ नहीं किया, इसको इक्वल के इस साइड लेके आया, ये हो गया डिवाइड में। अब यहाँ पे क्या बचेगा N2 इज इक्वल टू N1, यहाँ पे बचेगा ऐसे, अच्छे से देखना, M1 डिवाइडेड बाय M2 हो रेस्ट पावर A, दोनों को रेस्ट पावर A। अब क्या बचेगा L1 डिवाइडेड बाय L2 हो रेस्ट पावर, अच्छे से देखना, हो रेस्ट पावर B। और क्या बचेगा T1 डिवाइडेड बाय T2 हो रेस्ट पावर बेटा बनेगा C। ये रहेगा हमारे पास फार्मूला किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। तो इसको आप नोट कीजिए, इस फार्मूले को आप नोट कीजिए। N2 इज इक्वल टू N1 इंटू दिस थिंग। आया समझ में यहां तक? हाँ, इसको नोट कीजिए। अब हमारे पास पहला क्वेश्चन जो इस पे है वो है कन्वर्ट 10 न्यूटन इनटू डाइन यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। हमें डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करना है और कन्वर्ट करना है 10 जूल इनटू अर्ग। सबसे पहले हम लिखेंगे बेटा इसका सॉल्यूशन। हम लिखेंगे वी नो दैट, अच्छे से देखना बेटा, वी नो दैट न्यूटन इज ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, न्यूटन इज SI unit of force and dyne is CGS unit of force, CGS unit of force। वेरी गुड। अब देखो और भी हमें और एक चीज पता है, एंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स एंड dimensional formula for force is, डायमेंशनल फार्मूला क्या है फोर्स का? हाँ, F का डायमेंशनल फार्मूला M1 L1 T रेस्ट पावर -2। इसीलिए मैं बार बार इस चीज की जिक्र करता हूं बेटा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखने का तरीका, डियर अब बोलो A किसके बराबर है? सर 1 के बराबर। B किसके बराबर है? सर 1 के बराबर। और C किसके बराबर है? -2 के बराबर। अगर ये दोनों चीजें आपको समझ में आई बेटा, अब आप मुझे बता सकते हो, अगर मैं एक साइड से लिखूंगा SI सिस्टम, एक साइड से लिखूंगा SI यूनिट, और दूसरी साइड से मैं लिखूंगा CGS यूनिट, CGS, दोनों चीजें मैं नोट करूंगा और एक चार्ट बनाऊंगा। अच्छे से देखना, एक साइड से मैंने क्या लिखा SI और दूसरे साइड से क्या लिखा बेटा ये। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बेटा M1, SI सिस्टम में M1 किसके बराबर लिखेंगे बेटा? kg के बारे में। L1 लेंथ को किस में नापते हैं? हम मीटर में नापते हैं। और टाइम को किस में नापते हैं बेटा? T1 किस में नापते हैं? सेकंड में। और नंबर किस में नापते हैं बेटा? 10 न्यूटन। तो नंबर इज इक्वल टू बेटा 10, है ना। अब देखो, अब अगर हम CGS सिस्टम की बात करेंगे, यहाँ पे बोलो M1 मैस किसके बराबर है? CGS में सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, यहाँ पे ग्राम के बराबर है, ठीक है। और M2 किसके, या सीधे G ही लिखेंगे, सिंबल इसका लिखेंगे ग्राम G लिखेंगे। और यहाँ पे बोलो L1, सॉरी ये तो है M2, और आप मुझे बताओ L2 किसके बराबर है? सेंटीमीटर के बराबर है। और आप मुझे बताओ T2 किसके बराबर है? ये भी सेकंड के बराबर है। और N2 किसके बराबर है? सर ये तो हमें फाइंड करना है, ये तो हमें पता है नहीं, ठीक है।
अब मैं इसके बाद लिख सकता हूं बेटा जो मैंने अभी आपको एक्सप्रेशन बताया यूजिंग, या वी नो दैट, यहां तक लिखा होगा बेटा। इसके बाद देखो क्या लिखेंगे, इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम लिखेंगे यूजिंग। अच्छे से देखो बेटा, यूजिंग क्या लिखेंगे बेटा, N2 इज इक्वल टू M1 डिवाइडेड बाय M2 डिवाइडेड बाय बेटा, ये सारे SI के हमने उस टाइम लिखे थे, SI के हमने लिखे थे 2 2 2, याद है बेटा। हाँ, और CGS के हमने क्या लिखे थे 1 1 1 1, ठीक है ना बेटा। मैं लिखूंगा N1 इज इक्वल टू M2 डिवाइडेड बाय M1, ठीक है। इसी को फाइंड करना है, M2 डिवाइडेड बाय M1 रेज्ड पावर A। और क्या लिखूंगा L2 डिवाइडेड बाय L1 रेज्ड पावर क्या लिखूंगा बच्चा लोगों B। T2 डिवाइडेड बाय T1 रेज्ड पावर बोलो क्या लिखूंगा, रेज्ड पावर C, ठीक है। अब देखो, अब मैं लिख सकता हूं N2 इज इक्वल टू, यहाँ पे M2 की जगह क्या लिखूंगा, अच्छे से देखना है। M2 को लिखना है बेटा kg में और M1 है ग्राम में। रेज्ड पावर A का वैल्यू ऑलरेडी पता है, रेज्ड पावर 1, ठीक है। और L की बात करेंगे, लेंथ को किस में नापेंगे, यहाँ पे L2 को नापते हैं हम मीटर में, और इसको किस में नापते हैं बेटा, सेंटीमीटर में। रेज्ड पावर लिखेंगे 1, ठीक है ना बेटा, बिकॉज B इज इक्वल टू 1। अब क्या लिखेंगे, सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड, क्योंकि इन दोनों सिस्टमों में आप टाइम को ऑलवेज सेकंड से नापते हैं, और रेज्ड पावर लिखेंगे -2, ठीक है। अब देखो N2 किसके बराबर आया, N2 आया, यहाँ पे मुझे इस SI को करना है CGS में कन्वर्ट। लिखने का तरीका, इसको लिखेंगे किलो मतलब 10⁻³ अगर पता नहीं है मेरा वो लेक्चर आप देख लेना, हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स। 10⁻³ ग्राम्स डिवाइडेड बाय ग्राम, रेज्ड पावर लिखेंगे बेटा 1, और यहाँ पे लिखेंगे 100 सेंटीमीटर यानी कि 10⁻², ठीक है बेटा। 10⁻² सेंटीमीटर होता है 1 मीटर, डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर, रेज्ड पावर लिखेंगे 1, और यहाँ पे लिखेंगे सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड, रेज्ड पावर -2। अच्छे से देखना, ग्राम और ग्राम कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, सेकंड और सेकंड कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, N2 किसके बराबर बचा, 10⁻³ के बराबर बचा, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 10⁻² 2, ये 10⁻²। तो N2 किसके बराबर बचा, N2 इज इक्वल टू 10⁻5, लेकिन N2 किसके बराबर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं डाई। दिस विल बी आवर आंसर, दिस विल बी आवर आंसर, ठीक है। नोट डाउन दिस आंसर जल्दी से। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कन्वर्ट 5 जूल्स इनटू अर्ग यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो जब जूल और अर्ग आया, अब हमें पता है इसका सॉल्यूशन हम कैसे लिखेंगे, जैसे पहले का लिखा था ऐसे इसका भी लिखेंगे। इसका क्या लिखेंगे, वी नो दैट, अच्छे से देखना बेटा, वी नो दैट, अच्छे से देखना, वी नो दैट जूल इज SI यूनिट ऑफ वर्क, जूल इज SI यूनिट ऑफ वर्क, and dyne is CGS unit of work, CGS unit of work, है ना बेटा। ये दोनों चीजें हमें पता है। एंड डायमेंशनल फार्मूला फॉर वर्क डन इज, M1 L2 T⁻², जो मैं आपको बार बार कह रहा था, इसको बेटा जुबानी याद रखना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, therefore A is equal to 1, B is equal to 2 and C is equal to -2। फिर मैंने ये रब क्यों नहीं किया, इसके बाद फिर से यही स्टेप्स लिखने हैं। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, SI सिस्टम में M2 is equal to kg, L2 is equal to M, T2 is equal to second, ठीक है बेटा, ये गिवन है। और N2 is now equal to बोलो बेटा 5। वेरी गुड, ऐसे ही ये चीज आएगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगी। यूजिंग ये इक्वेशन हम यूज करेंगे, ये इक्वेशन जब हम यूज करेंगे तो कुछ चीजें चेंज हो जाएंगे। सर कौन कौन सी चीज चेंज हो जाएगी, A इज इक्वल टू 1 ऐसा रहेगा, लेकिन B इज इक्वल टू 2 ये चीज यहाँ पे चेंज होगी, ठीक है बेटा। हाँ, N2 इज इक्वल टू और एक चीज चेंज हो जाएगी। यहाँ पे गड़बड़ एक हुई है, पिछले वाले न्यूमेरिकल में हमने इसको मल्टीप्लाई बाय 10 यहाँ पे नहीं लिखा है, मल्टीप्लाई बाय 10
मल्टीप्लाई बाई 10। ये 10 कहाँ से सर आपने लाया? ये 10 मैंने लाया, पहले जो इसके साथ था 10 जूल्स, वो 10 में लिखना भूल गया था, तो ये आएगा बेटा N2 इज इक्वल टू 10 रेज्ड पावर 6 डाई, है ना बेटा। देखो ये तो 10 रेज्ड पावर 5 है, ये दो मिला के और इसको 10 रेज्ड पावर 1, तो ये आएगा 10 रेज्ड पावर 6 डाई। ठीक है, सॉरी उसके लिए, वो मैं लिखना भूल गया था। और यहाँ पे लिखने का तरीका अब मैं यहाँ से फिर से लिखूंगा। उसमें मैं नंबर लिखना भूल गया था। हाँ सही आ रहा है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या लिखूंगा, N1 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इज व्हाट, इट इज नंबर। यहाँ पे लिखना था बेटा N1 इज इक्वल टू N2 इंटू दिस थिंग, ये हमारा फॉर्मूला था जो मैंने पहले लिखा था। 5 इंटू, हाँ M2 की जगह हम लिखेंगे kg डिवाइडेड बाय ग्राम, है ना। रेज्ड पावर लिखना है 1, और इसकी जगह क्या लिखेंगे, मीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर रेज्ड पावर 2, और इसकी जगह सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड रेज्ड पावर -2, है ना। अब लिखेंगे N2 इज इक्वल टू 5 इंटू, यहाँ पे 10 रेज्ड पावर 3 ग्राम आएगा, डिवाइडेड बाय ग्राम आएगा, रेज्ड पावर 1, यहाँ पे आएगा बेटा 10 रेज्ड पावर 2, लेकिन सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर रेज्ड पावर 2, यहाँ पे आएगा सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड रेज्ड पावर -2। ग्राम ग्राम कैंसल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसल, सेकंड सेकंड कैंसल, दिस विल बिकम 1। दिस N2 विल बी इक्वल टू 5 इंटू 10 रेज्ड पावर 3 इंटू 1, दिस इज इक्वल टू 10 रेज्ड पावर 3, और यहाँ पे क्या बचेगा 10 रेज्ड पावर 2 इंटू 2, वो बचेगा 10 रेज्ड पावर 4, 2 इंटू 2 4 होता है बेटा। ठीक है, अब देखो, और यहाँ पे क्या बचेगा 1 रेज्ड पावर एनीथिंग दैट इज ऑलवेज इक्वल टू बेटा 1, तो यहाँ पे क्या बचेगा N2 किसके बराबर आएगा, N2 इज इक्वल टू 5 इंटू 10 रेज्ड पावर 3 10 रेज्ड पावर 4, दिस इक्वल टू 10 रेज्ड पावर 7 बट डाई। ठीक है ना, नोट डाउन दिस न्यूमेरिकल आल्सो। इसी पैटर्न के बहुत सारे और भी न्यूमेरिकल्स होंगे, इनको बिल्कुल ये फार्मूला याद रखना है। एक साइड से SI सिस्टम ऊपर लिखना है, नीचे लिखना है CGS सिस्टम बेटा, और n से मल्टीप्लाई करना है, इसको सॉल्व करते जाना है, नीचे से हमारा आंसर आएगा। आया बेटा समझ में। इसी के साथ हमारे डायमेंशनल एनालिसिस के ये सारे वीडियोस कंप्लीट हो गए। अब हम स्टार्ट करेंगे इसकी टेस्ट सीरीज। ठीक है बेटा, हाँ इसकी टेस्ट सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें हम सारे नीट के सारे जितने भी न्यूमेरिकल्स अभी रह रहे हैं वो सारे के सारे हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।